श्रम अधिकार दिवस का आज आयोजन किया गया है। इसी में जो है हमारे श्रमिकों के द्वारा काफी संख्या में भाग भी लिया गया है। सभी श्रमिकों को मेरी शुभकामनाएं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रमिक बंधु हैं उन तक जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ। देखिए, श्रम विभाग के द्वारा पूरे बिहार में श्रम अधिकार दिवस मनाने की हर जिला में एक प्रक्रिया शुरू हुई है। उसी के अंतर्गत आज बक्सर जिला अंतर्गत भी बक्सर जिला में श्रम अधिकार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें गरिमा में उपस्थिति जिला पदाधिकारी महोदय की रही। श्रम अधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी मजदूर हैं, क्योंकि पंचायत यहाँ 146 है बक्सर में, एलईओ मेरे यहाँ 11 ब्लॉक है, जबकि एलईओ यहाँ 9 ही काम कर रहे हैं। तो 9 एलईओ पूरे 146 पंचायत में जाकर के नहीं कर सकते, इसलिए प्रत्येक पंचायत से एक एक मजदूर को यहाँ बुलाया गया है और उन मजदूरों को जितना भी हमारे यहाँ योजना और जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कानून है उसके प्रवर्तन के बारे में इनको जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ जो अभी जब ये यहाँ से जाएंगे तो इनको एक दिन का न्यूनतम मजदूरी 390 रुपया जो सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया हुआ है अभी, और इसके अलावा इनका आने जाने का जो खर्च है लिमिट है मैक्सिमम 100 रुपया, जो जितनी दूरी के हिसाब से रहेंगे उनको दी जाएगी। इनसे अपेक्षा यही की जा रही है कि आप जब यहाँ से जाएं तो प्रत्येक आदमी, जैसे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी बताया गया कि 20 आदमी से कनेक्ट हो, ये सीरीज एक बनाएं ताकि जो हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं फील्ड में पहुंच करके एक एक घर घर नहीं पहुंचा पा रहे, वो योजना हमारे श्रमिक बंधु ही अपने श्रमिकों को पहुंचाएं और हमारी बातों को रखें, ताकि अधिक से अधिक लोग बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना निबंधन कराएं। 14 योजनाएं उसमें चल रही हैं। शताब्दी में अभी स्कॉलरशिप की बात हो रही थी, 64 यहाँ से सैंक्शन होकर चला गया है। अब सारी प्रक्रिया को आसान बना दी गई है। एलईओ हमारे जांच पदाधिकारी और एलएस हमारे स्वीकृति पदाधिकारी हो गए हैं। इससे और ज्यादा संख्या में आवेदन जनरेट हो। प्रवासी का भी आरटीपीएस काउंटर पर जाकर के ये लोग सब अपना ऑनलाइन करें और समयबद्ध तरीके से अपना इनका काम हो। इस श्रम अधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य आज यही था। सर, लगातार किस तरह की योजना थी? श्रम कानूनों को उल्लंघन के लिए यहाँ एसडीएम कोर्ट भी है, एलईओ लोग जांच करते हैं। मेरा भी श्रम सहायक श्रम आयुक्त का न्यायालय भी है, वहाँ भी ये लोग कोर्ट में क्लेम फाइल करते हैं मेरे द्वारा ऑर्डर पारित करके, और मजदूरों को पैसा भी दिलाया जा रहा है। इसके अलावा समझौता के माध्यम से भी हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी लोग समझौता करा करके मजदूरी दिलाने का कार्य कर रहे हैं। अगर नहीं कोई मजदूर इस तरह से नहीं संतुष्ट हो पाता है तो सहायक श्रम आयुक्त न्यायालय में आए और वहाँ उनका निदान हम लोग करेंगे। बाल मूल्य बातें रखी, सब लोगों ने इसी बात पर आप लोगों को हम लोग जागरूक भी करना चाह रहे हैं, आप लोगों को जानकारी भी देना चाह रहे हैं कि ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जो हमारे महान श्रमिकों के कल्याण के लिए, आप लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और आगे सशक्त रूप से बनाने के लिए, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित हैं। बीओसीडब्ल्यू उनमें से एक है, बिहार शताब्दी कल्याण योजना उनमें से एक है। जैसा बताया गया, बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है। फिर इसके अतिरिक्त जो बंधुआ मजदूर के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है उसका लाभ आप लोगों को मिलना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी एक है। इसके अतिरिक्त जो भी आप लोगों में से बीओसीडब्ल्यू कार्डधारी हैं, राशन कार्डधारी हैं, उसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भी आच्छादित किया जाता है। अब मैं ये भी समझता हूँ कि इतनी सारी जब योजनाएं हैं तो आप लोगों में से कौन कौन किस प्रकार से उसकी आवेदन देना है, किस प्रकार से उसका लाभ पाना है, पात्रता किस प्रकार से उसकी पहचाने हम लोग या आप लोग, ये एक चुनौती निश्चित रूप से है। और इस चुनौती का ही समाधान करने के लिए इस प्रकार से आज अधिकार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जो कुछ संख्या में आप लोग श्रमिक यहाँ पर उपस्थित हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जानकारी ज्यादा से ज्यादा योजनाओं के बारे में लीजिए। और एक और उद्देश्य इस तरह के दिवस को मनाने का ये भी है कि आप लोग एक माध्यम जिला प्रशासन के लिए और श्रम विभाग के लिए बने। जब भाई आप लोग यदि उन योजनाओं के बारे में अंतिम जानकारी तक लेंगे, पात्रता के बारे में जानकारी लेंगे, तो आप स्वाभाविक है कि आप लोगों के घरों के आसपास आप लोगों के जो कर्तव्य स्थल होते हैं उन पे भी अन्य श्रमिकों से आप लोगों की बातचीत होती है, तो उन तक भी ये संदेश जिला प्रशासन का जाना चाहिए। निश्चित रूप से इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि बहुत अच्छी कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं, और योजना का उतना ही महत्व है, योजना का औचित्य उतना ही है जितना की आखिरी छोर पर खड़े हुए जो व्यक्ति है उस तक वो योजना का लाभ पहुंचाने का। यदि आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंचता है तो योजना का क्रियान्वयन कहीं ना कहीं अधूरा। आप लोग अपनी महान सेवाएं देते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो श्रमिक अपना श्रम करता है उसके बिना हम लोग जिले, राज्य या देश का विकास नहीं कल्पना कर सकते हैं, नहीं सोच सकते।
तो आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी मजदूरी पाते हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। निश्चित रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप लोगों को सहयोग करने के लिए हम लोग निरंतर तत्पर हैं। और जैसा अपर समाहर्ता महोदय ने भी बताया कि अब हर प्रखंड कार्यालय में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के जो कार्यालय हैं उनको अच्छी जगह दी गई है, उनको सशक्त किया गया है। और निश्चित रूप से आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप लोग जो अपने प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और अधिक से अधिक ये जो योजनाओं के नाम मैंने बताए, ऐसी कई अन्य भी योजनाएं, पर क्योंकि समय की थोड़ा सीमित है, योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तो आज मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि इन योजनाओं के बारे में यदि आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत समस्या हो, तो निश्चित रूप से आप सभी प्रकार की जानकारी उसके बारे में प्राप्त कर लीजिए। 64 आवेदन इस जिले से शताब्दी योजना अंतर्गत हर जिले का 100 का एक लगभग लक्ष्य था। अभी तक 64 आवेदन इस जिले से राज्य स्तर पर भेजा जाता है, क्योंकि अत्यधिक संख्या है, संभवतः अवसर मिलेगा इसमें प्रथम स्थान। तो और आप लोग जैसे जैसे और सहयोग करेंगे, हम लोग निश्चित रूप से जो आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए योजनाएं हैं उनको और तेजी से क्रियान्वित करेंगे और तेजी से जो है ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को लाभ